नमस्कार दोस्तों, वो जहाज जिसने कभी ना डूबने का दावा किया था RMS टाइटैनिक यानी कि रॉयल मेल शिप टाइटैनिक। इस जहाज को कभी भी बुरा नहीं जा सकता है क्योंकि यह अपने समय में सबसे बड़ा समुद्री जहाज हुआ करता था। टाइटैनिक जहाज का निर्माण 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ था और 26 महीनों के भीतर यानी 31 मार्च 1911 को पूरा तैयार किया गया था। आपको बता दें कि जब जहाज बनाकर तैयार हो गया था तो इसे देखने के लिए लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे। जहाज का अंदरूनी पार्ट का काम खत्म होने के बाद वर्ष 1912 को यह अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए पूरा तरह से तैयार हो चुकी थी। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई, लेकिन ठीक इसके 4 दिन बाद जो हुआ वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 14 से 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज में चैन की नींद सो रहे लोगों की रात काल में तब्दील हो गई। टाइटैनिक जहाज के बर्फ की ऊंची चोटी यानी कि आइसबर्ग से टक्कर कर जोरदार टक्कर हुई और धीरे धीरे जहाज के निचले हिस्सों में पानी भरने लगा। यह आइसबर्ग 100 फीट ऊंचा था और यह जहाज अटलांटिक सागर में डूब गई थी। एक तरह से टाइटैनिक समुद्र की गोद में धीरे धीरे समा रहा था। तो वही सभी यात्रियों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया था। मौत सामने थी, लेकिन कुछ लोगों ने साझेदारी दिखाई और जहाज से लोगों को बचाने का काम शुरू किया। महिला और बच्चों को पहली प्राथमिकता दी और जहाज में मौजूद लाइफ बोट से सभी को उतारा जाने लगा। केवल 2 घंटे बचे थे जहाज को डूबने में और हर एक सेकंड लोगों के लिए कीमती होता जा रहा था। जहाज पर लगभग 3000 से अधिक लोग सवार थे, जिनमें से 2000 से अधिक यात्री थे और बाकी क्रू मेंबर मौजूद थे। इनमें से लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई थी। सबकी जान बच सकती थी, लेकिन जहाज पर केवल 20 लाइफ बोट थे। इस दुर्घटना के बाद समुद्र पर लगभग 300 से अधिक लोगों की लाशें तैर रही थी। बाकी लाशें कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। टाइटैनिक जहाज जिस पानी में डूबा उसका तापमान इतना कम था कि महज 15 मिनट के भीतर ही इंसान की हड्डी गला सकती थी। माना जाता है कि जहाज में मौजूद म्यूजिशियन इसके डूबने तक के म्यूजिक बजा रहे थे, जिससे मरने जा रहे लोग अपने आखिरी समय को खुशी से बिता सके। टाइटैनिक जहाज का मालवा ढूंढने में लगभग 75 साल लगे और सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मालवा समुद्र में खोज लिया गया और यह जहाज 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। आपको जानकारी हैरानी होगी, लेकिन बहुत से लोग टाइटैनिक में सफर नहीं करने वाले थे। टाइटैनिक के मालिक व्हाइट स्टार लाइन ने अपनी 2 समुद्री जहाजों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी गई थी। इन 2 जहाजों की सभी यात्रियों को टाइटैनिक जहाज में शिफ्ट कर लिया गया था। आज से करीब 100 साल पहले टाइटैनिक में सफर करना बहुत महंगा था। आज के समय में अगर इस जहाज में यात्रा करना होता है तो लगभग 50 लाख से ज्यादा की रकम चुकानी पड़ती। इस जहाज में महिलाओं से ज्यादा पुरुषों की संख्या अधिक थी। खाने पीने से लेकर एक्सरसाइज करने की भी पूरी तरह सुविधा थी। 14 अप्रैल की रात करीब 11:40 पर जहाज प्रहरियों ने एक आइसबर्ग को देखा था। प्रहरियों की चेतावनी देने के बावजूद जहाज पूरे रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। यह हादसा रुक सकता था अगर इस जहाज को सही समय पर रोक दिया जाता तो। आपको बता दें कि आइसबर्ग से जहाज टकराने से पहले टाइटैनिक जहाज को 6 बार चेतावनी मिली थी। समुद्र में आगे की हालत देखने को मिलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बाइनोकुलर्स बंद करके रख दिया गया था। इसके कारण समुद्र में आगे की हालत नहीं चल पाया और दुर्घटना हो गई। लाइफ बोट की संख्या महज 20 थी। अगर इसकी संख्या ज्यादा होती तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। जो यात्री लाइफ जैकेट पहनकर पानी में उतरे थे उनमें से ज्यादातर ठंड की वजह से मौत हो गई। बड़े अवतार से निपटने के लिए टाइटैनिक जहाज बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब सवाल यहाँ उठता है कि टाइटैनिक जहाज को बाहर क्यों नहीं निकाला गया। दरअसल टाइटैनिक 2 भागों में टूटकर गिरा था। ऐसे में उसे अलग अलग बाहर निकल पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक भी अब तक इतने हाईटेक सबमरीन नहीं बन पाई है कि वो इतने वजनदार जहाज को बाहर निकल सके। और वही दूसरा कारण पानी का दबाव भी है, जिसने इस जहाज के वजन को इतना बढ़ा दिया है कि उसे बाहर निकल पाना संभव नहीं हो सकता है। आप हमें बताइए कि इन केस फ्यूचर में टाइटैनिक जहाज को बाहर निकल लिया जाएगा। अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।